गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 15 पे चल रहा है। प्रभु कहते हैं, न तो मैं किसी के पापों को ग्रहण करता हूं और न ही पुण्य को ग्रहण करता हूं। इसका अर्थ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कई दृष्टांत से समझे हैं। राजकुमार का दृष्टांत लिया, उससे समझने का प्रयास किया। प्रतिबिंब से देखा है कि प्रतिबिंब को प्रतिबिंब में देखकर अपने शरीर पर जो टीका लगाती है, वो टीका दर्पण में रहे प्रतिबिंब को भी लग जाता है, अपने आप लग जाता है वो, और प्रतिबिंब भी सुंदर दिखने लगता है। लेकिन कोई प्रतिबिंब को टीका लगाने की कोशिश करे तो पहली बात तो सही स्थान पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि बिंब हिल रहा है तो प्रतिबिंब भी हिलेगा, सही स्थान पर नहीं लगेगा। और आप सोचोगे कि मैंने प्रतिबिंब पे टीका लगा दिया, और वास्तविकता यह है कि प्रतिबिंब पर नहीं लगा, कांच पर लगा, दर्पण पर लगा। वो तो जिसकी कोई शोभा नहीं है, उसमें न प्रतिबिंब की शोभा है न बिंब का सौंदर्य बढ़ेगा, उसकी भी शोभा नहीं है। और दर्पण पर एक कचरा लग गया, लाभ कोई नहीं हुआ। दर्पण में देखकर बिंब पर टीका लगाते हैं तो बिंब की शोभा भी बढ़ती है, प्रतिबिंब की भी शोभा बढ़ती है, क्योंकि जब बिंब पे टीका लग गया तो प्रतिबिंब में भी दिखाई पड़ता है, वो सुंदर दिखाई देगा और दर्पण भी साफ रहता है। लेकिन इसी की उल्टी प्रक्रिया कर दी कि दर्पण में देखकर प्रतिबिंब को टीका लगाने गए तो पहले तो टीका लगा नहीं, न प्रतिबिंब की शोभा बढ़ी न बिंब की शोभा बढ़ी, और दर्पण मेला हुआ। अब इस दृष्टांत को हमने वेदांत में समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिंब ये परमात्मा है, और हमने बड़ी जिम्मेदारी से शास्त्रीय प्रमाण से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि दृष्टांत देकर के सिद्धांत को बता दिया, नहीं, सिद्धांत है ये। सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत का सहारा लिया जा रहा है, और वो भी शास्त्रीय आधार पर लिया जा रहा है। कल हमने देखा कि श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद का 33वां अध्याय, और उसके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, गोपियाँ थकी हुई होगी, ऐसा प्रभु को लगा। परिश्रम होगा गोपियों को, तो परिश्रम दूर करने का मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा प्रभु ने समझा। तो गोपियों को लेकर के यमुना के प्रवाह में गए हैं, जल क्रीड़ा हुई है, और उस समय श्रृंगारिक वर्णन है, जिसको सुनकर के परीक्षित के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है। बाद में जो भगवान धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को नाश करने के लिए आए थे, उस भगवान ने यहाँ रास क्रीड़ा में पर स्त्री को स्पर्श करने का पाप क्यों किया? ऐसा क्यों करना पड़ा प्रभु को?
रात के समय इतनी सारी महिलाओं के साथ नाचे, वो भगवान होता है। क्योंकि हम लोगों के लिए तो भगवान का जो ख्याल ये है कि जो स्त्रियों से दूर रहे वही भगवान है। हम तो यही समझते हैं कितना बड़ा महात्मा है, स्त्रियों की तरफ, स्त्रियों को अपने पास आने ही नहीं देता है। और भगवान ने इतना अपनापन निर्माण किया, इतना स्नेह खड़ा किया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसा परीक्षित के मन में आया। और याद रखना है, ईश्वर तो सहज है, सरल है। परीक्षित के मन में प्रश्न हुआ, ये कैसे भगवान हो सकता है? परीक्षित के प्रश्न के पहले ही सुखदेव जी ने उत्तर दिया था। ब्रिजनाथ ने ब्रिज बालाओं के साथ रमण किया। कैसे रमण किया? जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब से खेल रहा हो। एक छोटा सा बालक शीशे में देखकर अपने प्रतिबिंब से खेलता हो। जब छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेले तो उसमें कितनी निर्दोषिता होती है, हम सब ने देख रखा है। ये परमात्मा जीवात्मा को अपना प्रतिबिंब समझता है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा को अपना बिंब नहीं समझता है। परमात्मा तो बार बार कहता है कि हे जीवात्मा, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, लेकिन ये जीवात्मा ही दूरी रखता है। ध्यान रहे, दूरी ईश्वर की ओर से नहीं हुई है, दूरी हमारी ओर से है। तो ये सिद्धांत के साथ, शास्त्रों के साथ कह रहे हैं, बिंब परमात्मा है, प्रतिबिंब जीवात्मा है, और दर्पण ये संसार की माया है। अब पूरे दृष्टांत का चिंतन करके समझते हैं। संसार में है, हम व्यवहार चलाना है, तो माया का पर्दा तो रहेगा ही। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब वनवास को प्रभु श्री रामचंद्र जी निकले हैं तो कैसे निकले हैं? आगे श्री रामचंद्र जी चलते हैं, अंत में लक्ष्मण जी चलते हैं, बीच में सीता मैया है। उभम बीच श्री सोही कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। श्रीमद् भागवत, ये रामायण, इन शास्त्रों के आधार पर कह सकते हैं कि ब्रह्म बिंब है, जीवात्मा प्रतिबिंब है, और दर्पण ये पर्दा जो है वो माया का पर्दा है। जीवात्मा माया के पर्दे में देखकर, क्योंकि माया भी आवश्यक है, योग माया जो हमने पहले समझा था, माया के पर्दे में देख करके परमात्मा के ललाट पर कोई तिलक करे तो वो जीवात्मा को अपने आप लग जाता है। लेकिन माया के पर्दे में देखकर जीवात्मा को सजाने का, श्रृंगार करने का प्रयास करोगे तो जीवात्मा के ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। परमात्मा भी उसमें वंचित रहेगा और माया पे दाग लगते जाएगा, माया बदनाम होती जाएगी। जो भी होता है वो परमात्मा को ही श्रृंगार हो सकता है, जो भी होता है वो अर्पण परमात्मा को ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु कह रहे हैं मैं लेता नहीं, उसका अर्थ है कि यहाँ पर प्रभु ये कहना चाहते हैं कि हे जीवात्मा, तू अपने समर्पण भाव से जो मुझे अर्पण करता है वो अल्टीमेटली तो तेरी ही शोभा बनती है। मुझे न कुछ चाहिए न मैं कुछ लेता हूँ। नादते कस्य कस्यचित् पापम न चेव सुकृतम विभुः। तो
आपने जो अच्छे कर्म किए वो जाके प्रभु को समर्पित करो, तो भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान को नहीं चाहिए। स्वभाव आपकी बनती है। और अंत में एक दृष्टांत से और समझें कि पुत्री है घर में, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट हुई है, अब उसका विवाह होगा 2-3 साल में। अब पढ़ी लिखी पुत्री है तो सोचती है कुछ काम करूं, छोटा मोटा कोई जॉब करती है। संस्कारी परिवार है, पुत्री भी बड़ी संस्कारी है। 2 महीने की सैलरी आती है, वो पुत्री ला करके माँ के हाथ में देती है, मामा ये पैसे आए हैं, जो तुम्हें करना है वो करो। पुत्री का संस्कार है, उसने पैसे माँ के हाथ में दिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि बेटी का कुछ रखते नहीं है। बेटी कहती है मामा वो ज़माना गया, रखो आप, और आपको जो भी चाहिए वो ले लेना। पुत्री ने तो संपूर्ण छूट दे दी है माँ को। लेकिन माँ भी इतनी संस्कारी है, थोड़ा सा माँ वो भी सोचती है कि जवान है, अचानक हाथ में पैसे आएंगे, फ्रीडम मिल जाएगी, तो वो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो माँ पैसे ले लेती है बेटी के पास से। लेकिन अलमारी में एक अलग थैली बना करके उस पर लिख देती है बेटी के पैसे, और उसमें रख देती है। हर महीने पुत्री कमाती है, वो ला करके माँ के हाथ में देती है। पुत्री तो यही समझती है कि मैंने माँ को दे दिए, माँ को जो करना है करे, माँ खर्च करे अपने ऊपर। लेकिन माँ खर्च नहीं करती है, थैली में जमा करती जाती है। 2 साल के बाद अच्छा संस्कारी युवक मिलता है, विवाह तय होता है। पुत्री के विवाह की सारी तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया। अब माँ अलमारी में से बेटी के पैसे की थैली निकालती है, सारा पैसा गिनती है। 3,22,300 बना है। माँ अपनी ओर से उसमें और पैसे मिलाकर 3,51,000 का कवर बना करके बेटी के हाथ में देती है, बेटा ये तेरे पैसे। इसमें जो भावुकता है, इसमें जो सौंदर्य है, वही सौंदर्य अध्यात्म में भी है। जीवात्मा रूपी पुत्री अपने सारे कर्म निष्काम भाव से परमात्मा रूपी माँ को अर्पण करते जाता है। प्रभु ये आपके हैं, प्रभु ये आपके हैं, आपकी कृपा से आए हैं, आपकी वजह से आए हैं। लेकिन भगवान वो ऐसी माँ है, कहता है तेरे कर्म में रखूंगा नहीं। तुम्हारे कर्म की जब तुम्हें आवश्यकता पड़ती है तो तुम्हारे पुरुषार्थ से भी अधिक प्रभु अपनी कृपा उसमें मिलाकर तुम्हारे कार्य में वापस उसको लगा देता है। ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो थोड़ा रुष्ट लगेगा। वो नादते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम, न पाप लेता हूँ और न ही पुण्य लेता हूँ। लेकिन भक्ति से देखोगे तो लगेगा कि इसमें भी प्रभु की कृपा है। जीवात्मा के संस्कार का तो दर्शन इसमें होता ही है, लेकिन प्रभु की कृपा का भी इसमें दर्शन होता है। नादते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतुवः। ईश्वर ने किसी का पाप स्वीकार करते हैं और न ही किसी का सुकृत यानी पुण्य। न तो पाप स्वीकार करते हैं, न पुण्य स्वीकार करते हैं। यह तो मनुष्य का अज्ञान है जो ज्ञान को ढक देता है, और उसी से लोग भगवान ने तो शब्द प्रयोग किया जंतु, मोहित हो रहे हैं, वो जंतु है। ज्ञान की दृष्टि से यह बात बड़ी स्पष्ट है, बड़ी स्पष्ट है।
भक्ति की दृष्टि से यदि देखोगे तो पूरा चित्र बदल जाता है। जो भगवान सांख्य दृष्टि में यह कह रहे हैं कि मैं कोई सत्कर्म स्वीकार नहीं करता हूँ, कुछ भी स्वीकार नहीं करता हूँ, वही भगवान भक्ति का जब वर्णन करते हैं तो 9वें अध्याय के राज विद्या योग के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्वा प्रयच्छन्ति तदम भक्ति उपयतम उष्णामि प्रदत्त प्रयत आत्मवह। पत्र पुष्प फल सुकृत के पुण्य की बात तो बहुत बड़ी हो गई। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल या जल, जल भी हो जो भक्त मुझे भक्तिपूर्ण अंतःकरण से अर्पण करता है, उसको मैं प्रयत्न पूर्वक स्वीकार करता हूँ, सहर्ष स्वीकार करता हूँ। उसका तो भक्ति का विश्व ही कुछ अलग है। गीता के अभ्यासु के मन में यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि प्रभु आप फिर करते क्या है? आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते? स्वीकारते हैं ये तो बताइए। जब 5वें इस श्लोक में आप स्पष्ट कहते हैं कि मैं नहीं स्वीकारता हूँ, यहाँ पर जो कह रहे हैं 14वें श्लोक में जो भगवान के लिए शब्द आया प्रभो, और उसी जगह 15 श्लोक में शब्द आया विभो, प्रवति इति प्रभु, व्यापना इति विभु। ये निर्गुण निरंजन निराकार तत्व की बात है, उसकी उद्घोषणा है। लेकिन 9वें अध्याय में जब भक्ति की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवत गीता सगुण साकार आकार चैतन्य का प्रतिपादन करती है। उसके साथ जुड़ना है तो वो निर्गुण निरंजन निराकार तत्व जब सगुण साकार और आकार लेकर के आता है तब तो वो प्रतीक्षा करता है कि कोई मुझे कुछ दे रहा है। गोपियां यदि मक्खन प्रदान करे तो मैं लेने में उत्सुक हूँ। सुदामा यदि मुझे तंदूल प्रदान करे तो मैं लेने के लिए मैं भूखा हूँ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में प्रभु कहते हैं मैं तत्पर रहता हूँ लेने के लिए। स्पष्ट निर्देश वहां पर प्रभु ने किया है कि भक्ति जो है वो सगुण साकार के साथ ही हो सकती है, उसके साथ अपना संबंध जुड़ना चाहिए। प्रभु जब पूर्णावतार जब धारण करके आते हैं तो स्वयं बाल कृष्ण के रूप में गोपियों के घर में जाकर झांकते हैं, यहां कुछ मिलेगा मुझे। निर्गुण निरंजन निराकार के रूप में कहते हैं कि यदि आप प्रदान करोगे तो भी मैं नहीं लेता हूं। और वही पूर्ण परब्रह्म तत्व जब बाल कृष्ण स्वरूप में आता है तो सामने से जाते हैं गोपियों के घर में। यदि गोपियां न दे तो चोरी करके भी वो स्वीकार करते हैं। ये वैशिष्ट्य है भक्ति मार्ग की, वो मिठास है, वो माधुर्य है, वो सौंदर्य है। और भक्त भी चाहता है कि ईश्वर को कुछ देख करके मेरा संबंध बने। ज्ञान जब अज्ञान से आवृत हो जाता है तभी जीवात्मा मोहित होता है। यह कंफ्यूजन होना भी उसी अज्ञान का मोह का लक्षण है। कल परसों हमारा जो प्रश्न था, छोटी सी अंगुली हिमालय को ढक दे,
छोटी सी बदली सूर्य को ढक दे। आंख में पड़ा हुआ एक छोटा सा तिनका विशाल जो वास्तविक दृश्य है उसको बंद कर दे। हाँ, तो उसमें ऐसी कौन सी शक्ति है? अज्ञान ज्ञान को ढक दे। हाँ, अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। मन की चंचलता के कारण स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, और ये जो ढकने वाले हैं वो समीप है, सत्य दूर है। उसे जो शक्ति प्राप्त होती है केवल सानिध्य के कारण मिलती है और कुछ भी नहीं है। तो जीवात्मा संसार से जब अपना सानिध्य मान लेता है तो ब्रह्म से उसकी दूरी बन जाती है। प्रभु न पाप लेते हैं न पुण्य लेते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि आम तौर पर मनुष्य कहता है कि अच्छा जो हुआ तो मैंने किया, बुरा यदि हुआ तो अन्य ने किया, भगवान ने किया। सुख और दुख दोनों की जिम्मेदारी, दोनों का दायित्व मनुष्य को स्वयं उठाना है। ये स्वयं उठाने की दायित्व की जिम्मेदारी को जो छोड़कर मनुष्य दूसरों के ऊपर डालने का प्रयास करे वो ही अज्ञान है। कर्तापने का अहंकार ही अज्ञान है, फलाकांक्षा ही अज्ञान है। और इस अज्ञान से जिसका ज्ञान ढका हुआ है, मोहित है, भगवान उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं जंतु है। चाणक्य नीति में कहा है 4 बातें मनुष्य और प्राणी में समान है। आहार, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है। निद्रा, मनुष्य भी परिश्रम करके थक कर सो जाता है, पशु भी सो जाते हैं। भय, मनुष्य को भी भय लगता है और सबसे बड़ा भय है सर्वाइवल का, मेरा अस्तित्व रहना चाहिए। पशु को भी भय लगता है। और चौथा है मैथुन, मनुष्य भी प्रजनन करता है, पशु भी प्रजनन करते हैं, ये समान है। चाणक्य आगे कहते हैं कि मनुष्य में बस एक ज्ञान है। पशु कभी ये विचार नहीं करता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे आ गया इस शरीर में, और इस शरीर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा विकास कैसे हो सकता है। ऐसा पशु कभी विचार नहीं करता है। मनुष्य ऐसा विचार कर सकता है। और यदि मनुष्य में ऐसा ज्ञान ही न रहे, ज्ञान की प्यास ही न रहे, उत्सुकता न रहे, जिज्ञासा न रहे, फिर मनुष्य और पशु समान है। और मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं जंत है, यानी जन्म के स्वभाव वाले, तत्व के स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को न जानने वाले वो जंतु है। मोह 9 प्रकार के बताए उसमें, जिसमें अज्ञानी लोग मोहित होते हैं और ज्ञान दर्शन अनुभव नहीं कर सकते। पहला मोह है प्रमाता, दूसरा मोह है प्रमेय। ऐसे 10 मोह बताए, मोह ऐसे 9 मोह बताए हैं मधुसूदन सरस्वती ने। ये 9 मोह के वशीभूत होकर मधुसूदन सरस्वती जी ने बताए कि इसमें मोहित होते हैं और वो जंतु है। वह यदि सभी का अज्ञान, ज्ञान से आवृत, उनका सभी का ज्ञान अज्ञान से आवृत है, फिर जो मुमुक्ष है उनमें आत्मज्ञान का प्रादुर्भाव कैसे होगा? यदि ज्ञान ढका हुआ ही है
तो वो प्रकट कैसे होगा, संसार की निवृत्ति कैसे होगी, तो फिर मुक्ति होगी कैसे? इसका उत्तर प्रभु 16वें श्लोक में देते हैं। तो 5वें अध्याय का 16वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, किंतु जब कोई उस अज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। ऐसाम आत्मनः, जिन्होंने आत्मनः ज्ञानेन तत् अज्ञानम नाशितम, जिन्होंने अपने ज्ञान से इस अज्ञान को नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तेसाम तत् ज्ञानम, उनको ये ज्ञान आदित्यवत परम प्रकाशयति, सूर्य की तरह श्रेष्ठ रूप से परम तत्व को, परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यानी जिसने अपने ज्ञान से इस अज्ञान को नष्ट कर दिया, उसके लिए वो ज्ञान सूर्य की तरह, जैसे सूर्य आ जाए तो सभी को प्रकाशित कर देता है, ऐसे उनका वो ज्ञान सूर्य की तरह परब्रह्म को, परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। कल जो चर्चा की थी कि साधारण रूप से हम समझते हैं कि अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव। यदि अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव होता तो अध्यात्म क्षेत्र का भविष्य में बहुत अंधेरा होता। जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, उस भूमिका में जो प्रश्न आया है, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का विस्मरण है। तो जिन साधकों ने साधना करके अपने इस विस्मरण को दूर किया, पुनः स्मरण प्राप्त किया और अपने अज्ञान को जागृत कर लिया, और एक बार ये ज्ञान जागृत हो गया, अपने ज्ञान को जागृत कर लिया और एक बार ये ज्ञान जागृत हो गया, फिर उसके लिए परमात्मा सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाता है। फिर वहां पर अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ बहुत आवश्यक है कि पुनः स्मरण हो। ज्ञान की व्याख्या मात्र जानकारी प्राप्त कर लेना वो नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान की व्याख्या है मोक्षस्य बुद्धि, मोक्ष विषय बुद्धि ही ज्ञान है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपनी व्याख्या में बताया कि यहाँ पर तू यानी लेकिन रखा है, तू यानी लेकिन, वो शब्द इसलिए रखा है कि ज्ञान के सिवाय कोई दूसरे उपाय से अज्ञान निवृत्त होता ही नहीं है। ये शान जिन व्यक्तियों को, किसको होता है ये? 3 प्रकार के लोग। पहले हैं कर्म और उपासना से जिनके चित्त शुद्ध हुए हैं। ये सारी चर्चा पीछे हम कर चुके हैं। आत्मशुद्धि हमारी चर्चा हुई है इसमें। जिन्होंने कर्म और उपासना से अपना चित्त शुद्ध किया है, उनको ये विस्मरण चला जाएगा और ज्ञान का पुनः स्मरण हो जाता है। उनको
स्मरण रूपी ज्ञान हो जाता है। दूसरा कहा, श्रवण मनन आदि साधनों से जो युक्त है, जिन्होंने उपनिषद शब्द हमने प्रयोग किया था उस वक्त, जिन्होंने महापुरुष की शरण में नम्रता से बैठकर ज्ञान का परिशीलन किया है, चिंतन मनन साधना की है। केवल पुस्तक पढ़कर यह स्थिति नहीं आ सकती है। व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे विश्व भर की पुस्तकें पढ़ ले, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, उसके पास विजडम नहीं आएगा। विद्या दुर्गम्य है। तो जिसने ये परिशीलन किया है उसको होगा। और तीसरा बताया, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, परम तत्व ने, परमात्मा ने जिसके ऊपर अनुग्रह किया है, उसी को ये विस्मरण दूर होकर के ये स्मरण हो जाता है। और ईश्वर अनुग्रह करता है, कभी न कभी किसी न किसी दिव्य ग्रंथ के बहाने, श्रीमद् भागवत हो, भगवत गीता हो, उपनिषद हो, विश्व शांति ग्रंथ हो, किसी न किसी ग्रंथ के बहाने किसी ज्ञानी तेजस्वी महापुरुष के सानिध्य में रख देता है प्रभु। और यदि वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, उस प्रकाश के लिए सावधान रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। ये प्रभु का अनुग्रह है। ईश्वर ने जिस पर अनुग्रह किया उसे ये आदित्य ज्ञानम प्रकाशयति होता है। तत्ज्ञानम जो कहा है इस 15वें श्लोक में, जिसके अज्ञाने वृतम ज्ञानम प्रभु ने कहा था 15वें श्लोक में, तो वह अज्ञान दूर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञाने न तु तत् अज्ञानम यशाम नासित मात्मनः है। ज्ञान से जिनका वो अज्ञान कौन सा? जो 15वें श्लोक में आया, जिस अज्ञान ने ज्ञान को ढक दिया, हमने वर्णन किया था, वो अज्ञान है। अज्ञानेन नावृतम ज्ञानम, वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान को ढक देता है वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। आत्मनः नासितम, नष्ट हुआ है। अपनी सत्ता और शरीर को एक मानना, वही अज्ञान है कि आत्मस्वरूप में हम शाश्वत है, सनातन है। सत्ता शब्द को भी हम सत्ता समझते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कुर्सी, फिर वो कुर्सी कोई भी हो, कुर्सी की लालच फिर बढ़ती जाती है। शुरू में छोटी कुर्सी की आदत पड़ती है, फिर वो लालच बढ़ता जाता है, और कितने ऊपर तक बढ़ती है इसका कोई अंत नहीं है। कभी वो पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, अब की बार इलेक्शन में ये जीत लूँ, वो जीत लूँ, उसका कोई अंत है ही नहीं है। क्योंकि अनुभवी लोग कहते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर जो एक बार बैठा है वो शेर की सवारी है, वो बैठना लगता अच्छा है, उतरना बड़ा मुश्किल का काम है। शेर के ऊपर आप सवारी कर रहे हो, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, जिस क्षण उतरने की बारी आएगी तो शेर ही खा जाएगा आपको। इसलिए सत्ता पर जो लोग बैठे हैं उनको बड़ा डर लगता है कि उतरने की बारी ना आए। सत्ता का अर्थ केवल ये नहीं है कुर्सी। वेदांत की भाषा में सत्ता का अर्थ है सतता। सत यानी शाश्वत, ता यानी नेश, इंटरनिटी। ये हमारा स्वभाव है।
ये हमारी वास्तविकता है, ये हमारा बीइंग है। इसको हमने किसके किसके साथ जोड़ा? शरीर के साथ जोड़ा। अब जो शरीर नाशवंत है, जिसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लिखा है, डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखे हैं, दोनों लगे हुए हैं, उसको आप शाश्वत से जोड़ो तो वही तो अज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा? शाश्वत शरीर में अविनाशी ऐसी आत्मा हमारा स्वरूप है, वो रह रहा है, लेकिन आत्मा के सानिध्य को तोड़कर शरीर के सानिध्य के साथ जोड़ देना वही अज्ञान है। और उस अज्ञान को जिसने नाश किया, वो ज्ञान कौन सा है? अहम ब्रह्म एव। आगे का चिंतन कल करेंगे। चिंतन बड़ा सुंदर हो रहा है।